रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हमने गांधी जी से संबंधित कुछ तथ्यों को देखा हुआ है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट और उसके बाद जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बारे में ही हम आज देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रॉलेट ने एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट लाया। इसके तहत शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। देखिए, 1919 तक जो भारत में क्रांतिकारी थे वो धीरे धीरे सक्रिय हो गए थे। गरम दल भी बन ही चुका था, मतलब धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या धीरे धीरे शुरू हो गई थी अंग्रेजों के विरोध। हालांकि थी तो पहले से ही, लेकिन थोड़े बहुत ऊंचे लेवल पे शुरू हो गई थी। तो इन्हीं सबको देखते हुए जो सिडनी रॉलेट था वो एक एक्ट लेके आया। इसमें उसने क्या किया कि भारतीयों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतलब क्या है कि अगर अंग्रेजों को लगा कि ये इंसान गड़बड़ है, अब चाहे हो चाहे ना हो, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर उनको लगा, उनको शक हो गया कि ये आदमी गड़बड़ है, तो उसको उठा ले जाएंगे, उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और क्या था इसमें? ये बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील वाला कानून था। मतलब आप बिना दलील, यानी कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, बिना अपील आप कहीं भी अपील ही नहीं कर सकते कि हमको छोड़ दो या हमने कुछ नहीं किया। बिना वकील, आपको कोई वकील ही नहीं दिया जाएगा। ऐसा तो ये कानून था। तो ये जब भारत में आया तो इसका बहुत तेजी से विरोध होने लगा, क्योंकि ये गलत भी था। अगर किसी को दुश्मनी भी निकालनी है, अगर अंग्रेज को किसी से दुश्मनी भी मान लीजिए निकालनी होगी, तो भी वो यही एक्ट लगा देगा कि रॉलेट एक्ट है, चलो तुमको हम गिरफ्तार कर लेते हैं, हमको तुम पे शक है। समस्या तो थी ना, इसी कारण भारत में इसका विरोध शुरू हो गया। फिर उसके बाद 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन चलाया। कर मत दो आंदोलन है ये, ठीक है, इसको याद रखिएगा। स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन चलाया। फिर जबकि जो कर मत दो का नारा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। आंदोलन की बात की जाए तो श्रद्धानंद, और जो नारा है उसकी बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। फिर 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दिया। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सत्याग्रह का केंद्र पंजाब था, यानी कि ये जो मेन मतलब आंदोलन हो रहा था इस समय रॉलेट एक्ट के विरोध में, ये मेनली पंजाब में था, यानी इसका केंद्र पंजाब था। इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा गया। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा है। इसी कानून के तहत पंजाब के 2 नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि जब देशव्यापी हड़ताल शुरू हुई तो जो मुख्य नेता थे जैसे गांधी जी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब केंद्र था तो वहाँ पे जो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जी थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो यानी पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल शुरू हो गई रॉलेट एक्ट के विरोध में। फिर उसके बाद इसी में एक और विरोध हुआ, वो था जलियांवाला बाग। देखिए, जलियांवाला बाग अमृतसर में है। जलियांवाला बाग एक स्थान है, तो वहाँ पे जो लोग थे वो शांति से बैठ के आराम से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने उन पर समस्या शुरू कर दी। उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं कि उस समय कौन भारत के वायसराय जनरल वगैरह थे। देखिए, इस समय यानी 1919 के समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर था, क्योंकि देखिए पूरे भारत का जो वायसराय था वो चेम्सफोर्ड था, लेकिन मेनली पंजाब की यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि केंद्र तो पंजाब था। तो जो पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो ओडायर था। ओडायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांवाला बाग भेजा, जहां आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। देखिए, ये लोग कुछ गलत काम नहीं कर रहे थे वहां पे विरोध करके, जो भी थे शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर को कहा कि जाओ आप सबको गोली मार दो। और लोग बच भी नहीं पाए क्योंकि जलियांवाला बाग में एक ही गेट था और उस गेट पे तो अंग्रेज खड़े हुए थे बंदूक लेके। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग मारे गए थे। रिपोर्ट जो कहती है, यानी आंकड़ों में 700, माफ कीजिए 389 थी, मतलब मरने वालों की संख्या 389 थी। ये उन लोगों की रिपोर्ट है, जबकि वास्तविकता में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे एक कुआं है जिसमें मतलब जान बचाने के लिए लोग उस कुएं में कूद गए, कुआं भर गया था।
इतने लोग मरे थे, बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग मरे थे। ठीक है, फिर इनमें मेन पॉइंट क्या है, मतलब उस समय वायसराय चेम्सफोर्ड थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर था और ब्रिगेडियर आर डायर था। तो ओ डायर और आर डायर में कंफ्यूज मत होइएगा, मेन जो हुक्म दिया था वो ओ डायर ने दिया था, तो इसको ज़्यादा याद रखिएगा। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं। हंसराज नामक व्यक्ति ने जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार का पूरे देश में विरोध हुआ। फिर जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो इससे दुखी होकर गांधी जी ने अपने कैसरे हिंद की और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि त्याग दी। डॉक्टर शंकर नायर उस समय वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद थी उसके सदस्य थे, तो उन्होंने वहां से त्यागपत्र दे दिया। फिर है, कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण कदम था। अंग्रेजों ने इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। इस आयोग में 3 भारतीय और 5 सदस्य थे। इस कमीशन ने जनरल डायर को सही ठहराया। देखिए, हंटर कमीशन कि जो था ये जलियांवाला बाग की जांच के लिए था। उसके अलावा एक और हंटर कमीशन है जो कि शिक्षा के लिए था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा कि क्या है, कि कौन से हंटर कमीशन की बात की जा रही है। हिस्ट्री की बात करें तो हंटर कमीशन की जांच जलियांवाला बाग के लिए ही की गई थी। मतलब जो हंटर कमीशन था उसका जो गठन था वो जलियांवाला बाग की जांच के लिए ही था। ठीक है, 1940 में उधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। तो उधम सिंह का नाम तो आप लोग आराम से याद रखिएगा और ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि उधम सिंह ने इंग्लैंड जाकर उसी के घर में, जनरल ओ डायर के घर में घुसकर उसको गोली मारी थी। लेकिन वो बात अलग है कि बाद में उनको पकड़कर उनको भी फांसी दे दी गई। यानी उधम सिंह को जनरल ओ डायर की हत्या के कारण फांसी दे दी गई, लेकिन काम तो सही ही किया ना, जाके उनके घर में गोली मार के आए। है ना। तो ये था रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग, उससे संबंधित कुछ तथ्य। तो देखिए, ये सारी चीज़ों को मतलब PDF बनाकर हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।